बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान, प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है कि जैसे मेरा ये चैनल है, ये मेरे जो है इस्लाम से रिलेटेड है। इसमें मैं जो है इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। जो भी मेरे व्यूवर जो हैं इस चैनल से जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं और मैं उनसे रिलेटेड जो है वीडियो तैयार करता हूँ और उससे रिलेटेड मैं से कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिप्लाई देता हूँ वीडियो बना करके। तो ऐसे ही तुम्हारे दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी, दीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारे दिल में, तो आप जो है उससे बेझिझक मुझसे जो है मेरी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स देख रहे हैं उसको कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपको जो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूं। तो यही है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है उसको नीचे जो है राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं। और अगर आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं और जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूं वो देखना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे इधर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालता हूँ तो मैं जो हूँ उसको जो है इस पर अपलोड कर देता हूँ और वो आप तक इजी वे में मिल जाएंगी अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो डोंट वेट दोस्तों, अभी जो है इसको सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो मुहर्रम से रिलेटेड है कि मुहर्रम की हकीकत क्या है और मुहर्रम की जो है हमारी बिद्दतें क्या है, उससे रिलेटेड में चंद बातें जो है रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एंड कॉल आ चुकी हैं इससे रिलेटेड कि हमें मुहर्रम के बारे में बताइए, मुहर्रम की हकीकत और जो है मुहर्रम के बारे में मुझे बातें बताओ। तो इससे रिलेटेड में चंद बातें आपके सामने रखने की जो है कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मुहर्रम का नाम सुनते हैं हमें क्या हमारे जहन में रहता है, हमारे जो है जहन में मतलब जो हमारे दिलो दिमाग में जो सबसे पहले क्या जो है मतलब मुहर्रम को सुनते ही हम सबसे पहले कहाँ हम जो है हमारा दिमाग भटकता है, हमारा दिमाग भटकता है कि हम जो है मुहर्रम आ गए हैं, अब जो हमें शौक करना चाहिए और जो है इसको जो है फिर हम इस तरीके से रहेंगे, मतलब इसको जो है हम मतलब इसको ऐसे शौक डे बनाए इसका। पर ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है दोस्तों। मुहर्रम का जो महीने की जो ऐसी कहीं से कहीं तक कि इसकी इस मतलब मुहर्रम का मतलब ये हो कि मुहर्रम का महीना आ जाए तो वो जो है उसको सोचते हुए बस हम बस शौक में डूब जाएं और जो है बस कुछ ना करें, कोई भी काम ना करें और जो है बिद्दत स्टार्ट कर दें, नहीं नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं भी किसी भी हदीस में किसी भी जो है कुरान में कहीं से कहीं तक भी इसका जिक्र नहीं है कि मुहर्रम के महीने में हम ऐसी बिद्दतें करें जो कि हमारे इस्लाम का कोई पार्टी नहीं है, और ये हमारे इस्लाम का कोई पार्टी नहीं है, ये सब कुछ कहीं से कहीं तक नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ हर दिन जो है अल्लाह का बनाया हुआ है, ये नहीं है कि फला महीने में ये है फला महीने में हो, ये सिर्फ अल्लाह ने क्या बताया है, सिर्फ ईद और बकरे ईद दो जो हमारे जो ईद उल फित्र जिसको बोलते हैं और ईद उल ज़िबहा जिसको बोलते हैं, ये दो फेस्टिवल हैं बस हमारे यहाँ, इनको ही हमें फॉलो करना है और इनका ही कुरान और हदीस में जो है इनका ही जिक्र आया और उनको मनाने का हक, बस इनको मनाने का वो आया है बस, इसके अलावा कोई हमारा कोई इस तरीके का महीना, सब अल्लाह के बनाए हुए दिन है। तो मैं अब मुहर्रम से रिलेटेड चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो ये तो हो गई हमारे जो माजरे में जो हमारी बात, बस मुहर्रम को सुनते ही हम जो है बस शौक में डूब जाते हैं और बस हमारा ध्यान जो है बिद्दतों की तरफ चला जाता है कि अब हम बस ये शौक वाला महीना बनाना है और फिर इसको फला करना है वो करना है। तो चलिए मैं आपके सामने क्या हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क्या हमारे हदीस में है वो आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम मुहर्रम जो है एक महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, जो है ये पहला महीना होता है। जैसे कि मुहर्रम जो है पहला महीना, जैसे हमारा जो जो ईयर स्टार्ट होता है जो अकॉर्डिंग टू मून, हमारे जो होता है अकॉर्डिंग टू मून होता है, तो मून के अकॉर्डिंग जो है साल 355 दिन का होता है, 355 दिन का होता है। तो उसमें पहला महीना जो हमारा आता है वो आता है मुहर्रम। तो मुहर्रम हमारा क्या हो गया, उसको बोल सकते हैं हमारा नया साल। नया साल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा जो है मुहर्रम से। तो मुहर्रम महीने की जो है बिगिनिंग कहाँ से हुई वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का से मदीना गए हिजरत करके, तो वहाँ जो है मतलब जो मतलब वहाँ पहले निज़ाम नहीं था, उससे पहले मतलब निज़ाम नहीं था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो फिर जब से जो है हमारा ये जो जो हिजरी स्टार्ट हुई, जब से स्टार्ट हुई, तो ये जो है फिर उन्होंने मतलब एक जो तिजारत का जो कोई मतलब सिस्टम नहीं था, मतलब ऐसे ही मतलब दिनों का कुछ पता नहीं था।
तब से ही फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से फिर जो है ये स्टार्ट हुआ कि मुहर्रम को जो है पहला महीना जो है बताया गया कि मुहर्रम पहला है। फिर जो है ऐसे ही मतलब सारे महीने 12 महीने हैं हमारे, तो ऐसे ही मतलब सारे ये महीने हैं इससे रिलेटेड। फिर तो मुहर्रम हमारा क्या हुआ, ये हमारा पहला महीना हुआ। तो इसकी दो रिवायतें आती है, एक तो एक तो ये हो गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो उन्होंने जो है वहाँ पे मतलब इस निज़ाम को चलाया कि हाँ जो मुहर्रम को पहला महीना जो है बताया कि इसको इससे हमारी जो तिजारत स्टार्ट होगी वो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होगी। और दूसरी चीज़ दूसरी रिवायत में आता है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मतलब मदीना पहुंचे तो वहाँ उन्होंने देखा इसमें मतलब जो नवा और 10वां दो रोजे जिनको अशूरा के दो रोजे होते हैं, इनको अशूरा डे बोलते हैं। अशूरा डे क्या है वो भी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो जब मतलब मक्का से मदीना पहुंचे मैं हिजरत करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ देखा कि उन्होंने यहूदियों ने जो है अशूरा डे जो 10वां जो रोजा 10वां जिसको जो है 10 मुहर्रम बोलते हैं, उस दिन जो है यहूदियों ने एक दिन का रोजा रखा। वो क्यों रोजा रखा, वो इसलिए रखा कि इसी दिन 10 मुहर्रम को जो है क्या हुआ था, जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरौन को जो है मतलब वो जो फ़िरौन को जो नस्तो नाबूद कर दिया था अल्लाह ने, जब वही जो पानी में जो रास्ता बन गया तो वाली जो हदीस है, तो वो 10 मुहर्रम को हुआ था। वो जो हादसा हुआ था वो हुआ था 10 मुहर्रम को। तो इसलिए ही यहूदी जो है उस दिन जो है रोजा रखते थे, उस दिन को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो जो है जो मतलब अशूरा का डे मतलब उस दिन खुशी के लिए रोजा रखते थे। तो अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा कि ये तो मतलब काफिर तो मतलब जब ऐसे कर रहे हैं मतलब एक दिन का रोजा रख रहे हैं, तो उनकी बशारत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि हम इनकी जो है मतलब इनके बशारत पर हम 2 दिन का रोजा रखेंगे। ये एक दिन का रखते हैं क्योंकि हमें तो उनसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए उस दिन के लिए। जब जो है काफिर इस तरीके से खुशी मना रहे हैं तो हमें तो उससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए उस दिन की। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है मैं हम जो है इस दिन जो है 2 रोजा रखेंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उस दिन जो है फिर आप 2 रोजा रखते हैं। तो अशूरा के 2 रोजे होते हैं, एक तो आप 9 मुहर्रम को भी रख सकते हैं, 10 मुहर्रम को भी रख सकते हैं, या जो है 10 मुहर्रम को भी रख सकते हैं और 11 को भी, मतलब किसी भी मतलब दो में से एक दिन ज्यादा हम जिससे कि उनकी बशारत कर सकें हम, इसलिए जो है ये 2 रोजे आए हैं मतलब। तो इसलिए हमें उनकी बशारत पे 2 रोजे रखने हैं। तो इन 2 रोजों की फजीलत आती है जो हदीस में आती है, इन 2 रोजों की फजीलत आती है जो इनको अशूरा के रोजे बोलते हैं। ये 2 रोजे होते हैं। इसके अलावा मैं दूसरी बात ये बताऊं तो हाँ मतलब ये जो जो जंग हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी जिसमें जो है हुसैन अलैहिस्सलाम जो है मतलब उसमें वो क्या हुए थे, शहादत हुई थी उनकी। तो और भी उसमें बहुत ज्यादा साहिबा जो है उसमें शहादत हुए थे, मतलब हुसैन भी हुए थे और जो है बहुत सारे जो है उसमें साहबा शहीद हुए थे। तो अब मेरा मतलब यही है कि हदीस में ऐसा नहीं आया कि हम इस चीज को रोश करें, क्योंकि अब अगर हम ऐसे देखें तो किसी महीने में जो है अबू बकर सिद्दीक की शहादत हुए हैं, किसी में जो है उमर फारूक, किसी में जो है उस्मान अली उस्मान अलैहिस्सलाम, और किसी में जो है कोई मतलब मूसा अलैहिस्सलाम, किसी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसी महीने में। तो ऐसे तो हमारा पूरा साल ही ऐसे गुजर जाएगा, हम शौक में गुजारेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है इसको शौक में डुबाएं। हम सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो है जो अशूरा के जो 2 रोजे हैं वो हमें रखने हैं, क्योंकि यहूदियों ने रखे थे। तो हमें यहूदियों की बशारत करनी है जिससे कि जो उसका सवाब मिलेगा, और उसका बहुत बड़ा सवाब है। उसका बहुत बड़ा सवाब है, इन रोजों का बहुत बड़ा सवाब है। हमें 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम इसका रोजा रखना है, या फिर 10 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का हमें जो है रोजा रखना है। तो ये चंद बातें हैं दोस्तों जो कि हदीस में यही जिक्र आता है। इसके अलावा कुछ नहीं है कि हमें मुहर्रम पे जो है कुछ मतलब इस तरीके का कुछ इस तरीके से करें कि जो हम उसमें मतलब हम रोश करें और जो है बिद्दत ईजाद करें नहीं से नहीं। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है हमारे इस्लाम धर्म में, और ना हमारे हदीस में ना कुरान में इस चीज़ का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है ऐसा। और दोस्तों जो भी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दीन है, जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो हमारा दीन है। इसके अलावा जो भी चीज़ है इजाफा, दीन में जो भी इजाफा है वो सब बिद्दत कहलाती है। यानी दीन में इजाफा बिद्दत, यानी अल्लाह ने जो है हमें 4 रकात फर्ज बताई हैं तो हमें 4 रकात फर्ज पढ़नी है। अगर हम 5 रकात नमाज पढ़ने लगे तो ये जो है बिद्दत हो गई, यानी दीन में इजाफा। ना तो हमें दीन में इजाफा करना हो, ना दीन में जो है
कमी करनी है। जैसा हमारे दीन जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने भेजा है, हमें उसको फॉलो करना है, जैसा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है दीन बताया है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट खुतबे में बोल दिया था, जब लास्ट खुतबा था मदीना में, तो 1.5 लाख 1.25 लाख सहाबियों का जिक्र है हदीस में, जो है कि 1.25 लाख सहाबियों ने जो है उस खुतबे को सुना। तो उसमें जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ को अपनी शहादत की उंगली उठा के बोल दिया था फरिश्तों की ओर को, देखो अब मैंने जो है जो ईमान था, दीन था, अब तुम लोगों तक पहुंचा दिया, अब तुम गवाह रहना कि अब मैं जो हूँ, अब मैंने तुम्हें ये दीन पहुंचा दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ना तो इसमें इजाफा करोगे और ना जो है इसमें कमोतरी करोगे। तुम्हें बस जो दीन बता दिया अल्लाह की तरफ से, बस यही है, इसमें हमें ना तो इजाफा करना है और ना जो बढ़ोतरी करना है। तो ऐसे ही मुहर्रम का है दोस्तों, मुहर्रम का सुनते ही हम क्या करते हैं, बस दूसरी चीज़ों की ओर भागते हैं, हम जो है बिद्दतों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जो कि हमारा इस्लाम का कहीं से कहीं तक कोई पार्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, बस इस्लाम में मेरा जो वो है, जो हमारे अकॉर्डिंग जो इस्लाम है हमारे, वो सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है, या 10 मुहर्रम का रख सकते हैं, 11 का, 9 या 10, 10 या 11, इन 2 दिन का हमें रोज़ा रखना है। वो क्यों रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि हदीस में जो है वो यहूदियों ने रखा था, मतलब उस दिन जो है वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है उसे फ़िरौन को जो है मतलब नस्तो नाबूद किया था, मतलब अल्लाह ने वो जो है हेल्प की थी, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की, वो पानी में रास्ता बन गया था, वो हदीस है उसकी। वो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अपना पूरा जिक्र बताया उस हदीस का कि कैसे कैसे हुआ था वो हादसा, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सारा जिक्र किया है। तो बस यही चंद बातें मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में रखी दोस्तों, जिससे कि जो है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले इस चीज़ की, और जो है आपको पता चले, क्योंकि दोस्तों दीन की जो है कोई भी बात हो, जब तक दी कुरान और हदीस की रोशनी में हो तो बस वही जाने, इसके अलावा कोई भी बात हो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, सिर्फ जो कुरान में है बस हमें उसको मानना है, जो हदीस में है हमारे, बस उस चीज़ को हमें जो है एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा हमें किसी चीज़ को कुछ नहीं करना। तो आई होप कि जो जिन व्यूअर्स ने मुझे मुहर्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उनसे जो है मतलब उनका रिप्लाई मिल गया होगा, और जो है वो इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे और जो दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक दूसरों तक कोई चीज़ नहीं पहुंचाते तो वो जो है अपने अंदर नहीं उतारती। और दीन की बात पहुंचाना बहुत बड़ा सवाब है दोस्तों, अगर तुम्हारी वजह से किसी ने नेक अमल करने लगी है, उससे अच्छी बात पता चल जाए, तो इसके लिए तू उसे तो सवाब मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी सवाब मिलेगा, इसका जो है हमारे जो है बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इस चीज़ को अपने तक ही सीमित न रखें, दूसरों तक भी बचाएं, जिससे कि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं, दूसरों को भी इस दीन सही दीन का पता चले और वो अच्छे अमल में लग जाएं, और ये बिद्दतों से और जो दीन में इजाफे वाली बातों से बचे, और जो है सिरातुल मुस्तकीम, जो हमारा जो उस दीन का सीधा रास्ता है उस पर आ जाए, और अल्लाह बस उनको ही बख्शने वाला मेहरबान है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी मतलब क्यूरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी जो है मतलब दीन से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, तो आप जो नीचे इधर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपको उसको आप तक वो पहुंच जाए। और आपको मेरी अगर हर कोई वीडियो देखनी है तो आप नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, जिससे कि मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक ईजी में मिल जाएगी। आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। और भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और जैसे ही मैं और वीडियो बनाऊंगा वो आप तक मिल जाएगी। आप नीचे इधर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी जो भी न्यू वीडियोस होती है वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज।